कहते हैं शौक बड़ी चीज होती है और शौक यदि जुनून बन जाए तो फिर लोग अपने उस शौक को पूरा करने के लिए जान की बाजी तक लगा देते हैं। कुछ ऐसा ही शौक पाल लिया रांची के एक युवा रूपांकर ने, जिसे बचपन से ही बाइक स्टंट का शौक था, जिसे उसने अपने कला में तब्दील किया। रूपांकर धीरे धीरे बाइक स्टंट के कला में धुरंधर होता चला गया। रूपांकर बचपन से ही बाइक स्टंट के शोज देखा करता था और उसी वक्त से उसे स्टंट करने का शौक लग गया। और इसके प्रति इंटरेस्ट देखते देखते आया। बचपन से अनुभव मैंने देखता था कि स्टंट राइडिंग कैसे लोग करते हैं, तो कभी करने का मौका नहीं मिला था बचपन में, तो देखा करते थे कि लोग ऐसे करके स्टंट करते हैं। तो पहले बचपन में स्कूटरों में मैं लोगों को व्हीली मारते देखता था। व्हीली वो होता है जो अगला चक्का उठाते लोग, तो उसको व्हीली बोलते हैं। तो जब मैं देखा तो उस समय कोई सिखाने वाला था नहीं। उसके पिता बाइक सर्विसिंग का सेंटर चलाते थे, इसलिए वह बचपन से ही कई तरह के बाइक को देखता था और उसका बचपन बाइकों के बीच में ही बीता। अंकर ने बताया कि जब वह अपने पिता के सर्विसिंग सेंटर से बाइक लेकर स्टंट करने लगा तो उसके पिता ने स्टंट करने से मना कर दिया। सिर्फ उसके पिता ही नहीं, धीरे धीरे समाज के अन्य लोग भी उसे बाइक स्टंट करने से रोकने लगे, क्योंकि लोगों को लगता था कि बाइक स्टंट में सिर्फ और सिर्फ खतरा है। इसमें स्टंट करने वाले और उसके आसपास रहने वाले लोगों की जान भी जा सकती है। लोगों के इसी सोच को बदलने के लिए रूपांकर ने एक प्रोफेशनल स्टंटमैन बनने का जिद ठान लिया। रूपांकर के इस जिद के सामने उसके पिता ने उसे अपने से दूर कर दिया, जिसके बाद रूपांकर की राह और भी कठिन हो गई। उसने अकेले दम पर अपना एक नया बाइक सर्विसिंग सेंटर खोला, जिसमें उसने कई बाइक से जुड़ी जानकारी रखने वाले मैकेनिक को रखा। बाइक सर्विसिंग सेंटर से होने वाले कमाई से उसने एक महंगी बाइक खरीदी और उस बाइक से स्टंट करने लगा। स्टंट करते करते वह धीरे धीरे इस क्षेत्र में पारंगत हो गया। स्टंट के दम पर उसने कई नेशनल और इंटरनेशनल शोज भी किए, लेकिन एक बार स्टंट के दौरान उसे काफ़ी गंभीर चोट लगी और वह कई महीनों तक स्टंट से दूर रहा। तभी रूपांकर ने अपने बाइक सेंटर पर काम कर रहे मैकेनिक के साथ मिलकर व्हीली मशीन बनाने का काम किया, जो स्टंट करने वाले लोगों को पूरी तरह सुरक्षित रखता है। उसके व्हीली मशीन की चर्चा कई बड़े बड़े शोज में हुए और उस मशीन से कई लीगल स्टंट सेंटर पर बाइक ट्रेनर को ट्रेंड भी किया गया। रूपांकर के इस आविष्कार की सराहना इंडिया के टॉप बाइक स्टंट ट्रेनर सचिन राइडर बॉय ने भी की। सर, ये सुरक्षित के मामले में अगर देखा जाए तो पूरा का पूरा ही ये बैलेंसिंग के लिए बनाया है हमने, जिससे कि एक बाइक का जो भार है और एक इंसान का जो भार है वो पूरे प्रॉपर तरीके से ये ले लेता है, जिस वजह से कि हम स्टंट राइडिंग को और आसान बना दिए हैं इस व्हीली मशीन के द्वारा। तो इसमें जैसे कि होता है कि हम एक प्रॉपर हाइट मेंटेन करने के लिए मशीन का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जनरली लोगों को हाइट का अंदाज़ा होता नहीं है स्टंट राइडिंग सीखते समय, तो लोग क्रैश करते गिरते हैं। तो ये जो व्हीली मशीन है वो गिरने से लोगों को रोकेगा, प्लस गिरेंगे तो चोट लगेगा, तो जाहिर सी बात है, तो जब गिरेंगे नहीं तो चोट नहीं लगेगा सर। तो इसलिए व्हीली मशीन से स्टंट राइडिंग बहुत ज़्यादा सेफ है अभी। स्टंट करने वाले युवा बताते हैं कि आज भी की तारीख में भी स्टंट को लोग गलत नज़रिए से देखते हैं, लेकिन यदि स्टंट को सेफ्टी किट के साथ किया जाए तो इसमें युवा अपना कैरियर भी बना सकते हैं। कई देशों में इसे कानूनन रूप से सही बताया गया है, लेकिन भारत में अभी भी यह गैर कानूनी है। वहीं कई ऐसे लोग हैं जो बिना ट्रेनिंग के ही सड़क पर स्टंट करने लगते हैं, जिस वजह से आम लोगों को भी दिक्कतें होती है और इस कारण कई बार लोग घायल भी हो जाते हैं। इसलिए स्टंट के प्रति लोगों का नज़रिया गलत है, लेकिन एक प्रोफेशनल स्टंट ट्रेनर जब स्टंट करता है तो वह लोगों को तकलीफ नहीं बल्कि मनोरंजन करने का काम करता है। एक बहुत बड़ा स्पोर्ट बन चुका है, बहुत देश में इसे एक लीगल स्पोर्ट माना गया है, लेकिन अभी और ये इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जिसको गवर्नमेंट ने सपोर्ट करती है, लेकिन झारखंड की बात करें तो यहाँ अभी गवर्नमेंट हमें सपोर्ट नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि कुछ जो बच्चे हैं, यंगस्टर हैं, वो रोड पे कर रहे हैं, उसके वजह से पूरा इसका इमेज ही ख़राब हो चुका है। तो हमारा यही अपील है गवर्नमेंट से, खासकर झारखंड गवर्नमेंट से, कि जो सीखना चाहते हैं, जो इच्छुक हैं स्टंट राइडिंग को सीखना चाहते हैं, वो हमारे पास आएँ। हम लोग बहुत साल से इसमें हैं और हम उनको सेफ इन्वायरमेंट देंगे। कई स्टंटमैनों ने कहा कि यदि झारखंड सरकार स्टंट करने के लिए उन्हें जगह मुहैया करा दे तो कई युवा बाइक स्टंट सीखकर अपना कैरियर बना सकते हैं, जिसमें बाइक स्टंट करने के लिए आज भी अच्छे पैसे मिलते हैं। रूपांकर ने कहा कि अभी उन्हें सड़क किनारे स्टंट सीखना पड़ता है। स्टंट मैन को अगर देखा जाए, एक स्टंट राइडर को अगर देखा जाए तो संघर्षों का लाइन लगा पड़ा है अगर देखा जाए तो शुरुआत से अंत तक, क्योंकि स्टंट राइडिंग करने के लिए कोई सपोर्ट नहीं करता। पहली बात यह है,
और किसी भी चीज़ के लिए अगर सपोर्ट मिले ना तो वो उस काम को करने के लिए ना दुगना प्रेशर आ जाता है मन में कि हाँ ये चीज़ होना ही है, करना ही है, या चीज़ वो नया है या फिर कैसा भी है, तो वो चीज़ को थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है अगर कोई सपोर्ट रहे तो। और स्टंट राइडिंग एक ऐसा चीज़ है जो कि रिस्की बहुत है, इसमें रिस्क बहुत है इस चीज़ में, लेकिन है कि अगर लोग प्रॉपर करें, सावधानी के साथ करें, प्रॉपर गियर अप होके करें, हेलमेट के साथ करें, जैकेट पहन के करें, तो इसको सेफ स्टंट राइडिंग के रूप से इसको माना जा सकता है। इस वजह से उन्हें कई तरह की दिक्कतों की सामना करना पड़ता है। यदि उन्हें सरकार के तरफ और जिला प्रशासन की ओर से जगह मुहैया करा दी जाए तो वह अपने स्टंट के बल पर झारखंड और पूरे देश का नाम रोशन कर सकते हैं। ईटीवी भारत के लिए हितेश कुमार चौधरी की रिपोर्ट।